हे स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम अपना चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 25, आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इसका रिवीजन आज हम करेंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम है पर्टिकुलर डेट में एंड फिर नेक्स्ट डे आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन साथ में करते रहिए। एंड 5 to 6 मिनट्स जितने भी ड्यूरेशन इस वीडियो की होगी वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए साथ में, तो आप कंप्लीटली कोई चीज़ नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एज यूजुअल मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही डिस्कस करूंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. The concept of 5-year plan was adopted from constitution of which country? The correct answer is C, former USSR. Then to provide everyone with the economic equality is the goal of socialism. The right to vote is an important feature of C, democracy. ठीक है, our constitution prohibits employing children below 14 years. बच्चों, तो इससे आपको क्या लगता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो हमारे राइट्स हैं या कौन सा पार्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से पार्ट से मैच करता है। लाइक सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी देने किसका मकसद है? सोशलिज्म का मकसद है। ठीक है, वोट सब लोग वोट कर सकें, ये किसका मकसद है? डेमोक्रेसी का मकसद है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा पार्ट लिया गया है, कौन से अडॉप्टेशन कौन से कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में ही। चलिए नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये फॉल्स है। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, बिल्कुल। तो ये कुछ वर्ड्स है सिमिलर, लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में जो आते हैं तो उनके मीनिंग्स आप क्लियर रखना, क्योंकि वो कभी भी आपसे पूछ सकता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट क्वेश्चन पेपर, आपसे वैसे भी कोई पूछ सकता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो आपको उनके मीनिंग्स समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए। देन थर्ड है आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। फेडरल फॉर्म भी अब आपको पता होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसके अंदर हमारे क्या राइट्स हैं। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगलाइज्ड, बिल्कुल गलत। अनटचेबिलिटी, किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। देन फिफ्थ है टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ आवर फंडामेंटल राइट, नहीं बच्चों, इट्स आवर ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। देन नेक्स्ट, ये हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों डिस्कस कर ली हमने, एंड थर्ड हमारी थर्ड ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इन हाउ मच टाइम वॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, तो कितना टाइम लगा था, आपको एग्जैक्टली डेज याद होने चाहिए। 2 years 11 months and 18 days। अब इतनी मेहनत से उन्होंने 2 years 11 months और 18 days तक मेहनत करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, फिर उसको फाइनली उसको अडॉप्ट किया, है ना। तो आपको इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हो कि उसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट याद कर लो। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, लिस्ट सम फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। आपको बताना है दूसरी कंट्रीज से क्या क्या अडॉप्ट किया गया है। तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Directive principles of state policy were adopted from Constitution of Ireland. 5-year plan and fundamental duties, ये फॉर्मर यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इससे आपको कैसे क्वेश्चन मिल सकता है, आपको 1 word क्वेश्चन मिल सकता है,
लिस्ट द फीचर्स, मैं कंट्रीज़ के नेम दे दूँ आपको और आपसे पूछूँ कि उसने कौन सा पार्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है, या मैं वो उन पार्ट्स का नेम दे दूँ, आपको बोलूँ राइट द कंट्री फ्रॉम विच इट इज़ अडॉप्टेड। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी? अगेन मैंने यही बोला आपको कि जो भी हमारे टर्म्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ होते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए, तो आप उनका मीनिंग भी आपको उनका आना चाहिए। यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे, हमको पता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे 6 राइट्स हैं। ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि अगर हम लोग को हमारे राइट्स समझने हैं तो वो तभी होगा जब हम कुछ ऑब्लाइजेशन अप्लाई करें, हम अपनी ड्यूटीज़ समझें। ठीक है, जब तक हम ड्यूटीज़ नहीं समझेंगे तब तक हम राइट्स को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो मैंने बातें आपसे कही हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम एक और चैप्टर उठाएंगे एंड फिर उसका रिविज़न कंप्लीट करेंगे।